जितना विकास यहाँ हुआ है उसको गिनती अगर करने लगेंगे तो आप भाग जाइएगा। परिवर्तन होगा इस बार सत्ता में? ना, नहीं होगा ना। कैसे? जितना सारा काम हुआ है आप लोगों ने, अभी आप यहाँ से मोटरसाइकिल उठाइए, जिस गाड़ी से आप आए हैं उस गाड़ी को लेके यहाँ से हरनौत जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कितना विकास हुआ है। अच्छा, रोड के बारे में बता रहे हैं? सिर्फ रोड ही नहीं, तो जितना विकास यहाँ हुआ है उसको गिनती अगर करने लगेंगे तो आप भाग जाइएगा। चलिए एक ही सवाल पहले बता दीजिए। नहीं, एक सवाल बता दीजिए। 2 करोड़ बोले थे कि हर साल नौकरी देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ युवाओं को तो नौकरी मिलना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी किसने बोला था? मोदी जी ने। आपके पास रिकॉर्ड है? मैनिफेस्टो। एक मिनट, नो, आप ऑन रिकॉर्ड बताइए। आप ऑन रिकॉर्ड बताइए किसने कहा था 2 करोड़ नौकरी? मोदी जी। ना, गलत बोल रहे हैं आप। इतना सारा जो लोग बोल रहे हैं हर जगह। अरे वो बोल रहे हैं उनको अरे उनको बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, और इधर हाँ, क्या बोल? आप इस बात को गौर कीजिए कि जितना ये पूरा बैंक का दरवाज़ा खोल दिया गया, अब जो आदमी कमाना नहीं चाहेगा, सरकारी नौकरी कहाँ से आएगा? इतना कहाँ से आएगा आप बताइए? कहाँ काम करने के लिए आप कह रहे हैं? उद्योग धंधा भी तो नहीं है। अरे उद्योग धंधा नहीं है कितना? बिहार में 5-6 गो इंडस्ट्री गिना दीजिए थोड़ा सा, कि बीजेपी के राज में बना हो थोड़ा। देखो बाबू, बात बीजेपी का नहीं है, तुम लोग सब नौजवान है, जब गौर से नहीं समझेगा तो ये सब होगा। अपना समझदारी का विकास करो, ठीक है? अब नौकरी सरकारी कहाँ से जनरेट होगा? वही तो हम भी बोल रहे हैं। जब देश, तुम्हारे घर में तुम्हारा परिवार है कि नहीं? हाँ है। तुम्हारे परिवार का विकास किस चीज़ से होगा? जॉब से हो रहा है, सब कर रहे हैं जॉब उसमें। अरे यह बोलो ना, इकोनॉमी से होगा। हाँ। जॉब करने वाला कौन विकास किया है, बता दो हमको। कौन तो विकास? अरे उद्यम करो, उद्यम। क्या उद्यम करें, हम नहीं समझ रहे हैं। उद्यम करने के लिए भी तो सर पैसा चाहिए। वही तो बोल रहे हैं। अरे तो दरवाजा खोल दिए हैं। कहाँ? क्या चीज़? चलो देखो, हमको दिलवा दीजिएगा पैसा। काहे नहीं, काहे नहीं? 10 लाख रुपया दे देंगे। अरे रेहड़ी पटरी वाला कुल को मिला है, कहाँ हो आप? ये सब है जो पन्नों में ही सिर्फ लिखा हुआ है सर। चलिए गरीब आदमी से मिलवाते हैं, कभी गाँव में घूमिए, गाँव में कभी घूमिए। नहीं, लोन भी मिल रहा है ना, लोन भी मिल रहा है ना, तो जॉब वाला को, जॉब वाले को। चाचा के अभी लोन नहीं मिलेगा आपको। जिसके अकाउंट में पहले से पैसा है, 1 मिनट, बैंक वाले को विश्वास है कि इससे मेरा पैसा चुकता हो जाएगा, उसी को। SBI में तो युवा का अकाउंट नहीं खुलता है बिना जॉब के। एक मिनट बोलिए, अभी बोलिए। बहुत बढ़िया बात कर रहा है बच्चा। हम 2011 में लोन के लिए अप्लाई किए थे। उस समय स्थिति यह था कि जैसे होता क्या है कि जब आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के बैंक ही आपको लोन देगा, उसके बाहर वाला आपको नहीं देगा। तो मेरा क्षेत्र अठमल गोला से घोसवरी PNB बैंक, वहाँ तक करीब 8-10-12 गो बैंक पड़ता है। हम सब बैंक में, 2011 की बात हम कर रहे हैं, हम सारा बैंक में गए थे, हमको सारा बैंक भगा दिया था। और एक बैंक तो हमको ऐसा बात बोला कि अगर हमरे जैसा आदमी मेहनत पर भरोसा नहीं करता तो उसको लोन नहीं मिलता। आपको लोन मिला कब? सुन लीजिए, पहले मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। अपना जुगत लगा के, अपना कुवत से हमने स्टेट बैंक सबनीमा से लोन लिया। 1 and only % उस लोन को चुकता करने वाला। आप ऑन रिकॉर्ड पता कर सकते हैं जा करके। लेकिन आज स्थिति क्या है? लोन कब मिला था आपको? मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। ये बात उस समय 2011 की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। कितना 6 महीना धक्का खाने के बाद आज आप बगैर गारंटी के आपको लोन उपलब्ध है। चलिए हमको दिलवा दीजिए। एक मिनट। सुनिए ना अंकल, 2011 में कांग्रेस का सरकार था, उनसे गलती हुआ, उसको आप बदले, ठीक? आज मोदी सरकार से गलती हो रहा है, उनको भी बदलना चाहिए। मेन रोजगार का बात है, इधर रोजगार चाहिए युवा को। देखो बाबू, बोलिए। सरकार बदलना नहीं बदलना ये दूसरी चीज है, तो लेकिन किसी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आज जो फैसिलिटी तुम्हारे सामने, अंकल तो जो बैंक है ना, जो आप बैंक में गए ना उधर, सुनिए ना, बोले दीजिए, करो। नहीं कोई नहीं कर रहा है, बात को समझो। सुनिए ना, जो ये बैंक का बात किए, ये तो सुनिए ना, बैंक जो था, मानिए तो पहले थोड़ा सा गड़बड़ी था बैंक में, ठीक? पर बैंक को लाया किसने?
कांग्रेस की सरकार ने। आज हमारे देश में कॉलेज है, कॉलेज किसने लाया? जहाँ हम लोग पढ़ाई करते हैं। सुनिए ना, जो स्कूल है, सुनिए ना, स्कूल में सुनिए ना, हमको ही बोल दिए थोड़ा सा। अंकल जहाँ पे इलाज करवाते हैं, उम्र का मेरा बेटा है, सुन लो, अब सुन लो, तुम बाल बच्चा है। वही तो बोल रहे हैं। कांग्रेस के सरकार में जितना बैंकिंग व्यवस्था था ना, जीभ निकाल के हाँफ रहा था। अच्छा, समझ गया? और आज जितना बैंक है, सुन लो, सब प्रॉफिट में है। क्यों नहीं होगा? इस बात को क्योंकि गरीब जनता को लूट के वो लोग अडानी जी लेके जा रहे हैं। इंटरेस्ट ले रहे हैं ज्यादा। क्यों नहीं रहेगा फायदा में? पता है क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि गरीब जनता को प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि बैंक को। जब हमारे से लोग को प्रॉफिट होना चाहिए। बैंक को क्या मतलब? बैंक से देश पर कर्जा होता है 3 गुना बढ़ गया, बढ़ा हुआ है अंकल। वो तो बात देश पे कर्जा 216 करोड़ रुपया कर्जा है देश पर। 216 का मिल रहा है। ये सब नया पीढ़ी का युवक है, सब नया पीढ़ी का युवक है। देखिए बात को समझिए। हल्ला नहीं यार, बोलने दीजिए। सब नया, इन लोग का जब जन्म हुआ तब इन लोग को पता नहीं था कि पहले का जो इकोनॉमी था वो किस कगार पे था। आज जो मोदी जी 2014 में आने के बाद बैंकिंग सेक्टर में सुधार किए, इन लोग नहीं समझ पा रहा है, थोड़ा नादान है, बाले बच्चा है, कल समझ जाएगा, अपना ही बच्चा है। चीज तो समझ रहे हैं। हम ही लोग के फैमिली में ना, पिछला चुनाव हुआ था ना, उसमें बीजेपी को सपोर्ट किए थे हम लोग। क्यों? कि वो उस समय उस लायक थे, बट अभी उस लायक नहीं है तो हटाना है। वो थोड़ी ना, वो हमारा घर का परिवार है कि उसी को हम सरकार बना के रखेंगे हमेशा के लिए। गलती किया हटेगा। कांग्रेस भी गलती। बैंक के सुधार करने के लिए सरकार ने उनको बनाया गया था, रोजगार देने के लिए और अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। कांग्रेस चाहती, सुनिए अंकल, हमको फिर बोलिएगा ना आप लोग। कांग्रेस चाहती तो आपको लगता है कि राहुल गांधी में इतना हैसियत नहीं है कि वो कोई पोस्ट ले लेता, कोई मंत्री नहीं बन सकता? उसमें है, बट वो कभी मंत्री नहीं बना। वो आज बीजेपी में मिल जाएंगे, उनको बढ़िया नहीं, उनको नहीं। कांग्रेस का भी कभी मिलेंगे नहीं। सुनिए भैया, सुनिए ना, आज जो हमारे स्पोर्ट, एक मिनट रुकिए, हमारे खेल के स्पोर्ट के जो केंद्रीय मंत्री को जो जैसा अमित शाह के पुत्र, वो उनको क्या नॉलेज है क्रिकेट के बारे में? बीसीसीआई का क्या नॉलेज है उनको क्रिकेट के बारे में, जो उनको बना दिया गया? अंकल को बोले दीजिए। हमको ये जान के बहुत खुशी हुआ कि सब नौजवान थोड़ा समाचार सुनता है और देश को समझता है, लेकिन हम यह चाहते हैं कि इन लोगों को थोड़ा और समझने की जरूरत है। आपकी घर की स्थिति अच्छी है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, एक मिनट। मैं अभी एक बात, हम यहाँ के लोकल केबल टीवी ऑपरेटर हैं, सुन लीजिए। और मोदी जी जब आए 2014 में, तो सबसे पहले केबल टीवी में सुधार किए, डिजिटलाइजेशन किए, जिसके वजह से हम लोगों का धंधा खास करके 100% से 1/4 पर आ गया। इन लोग के लिए बढ़िया किया था, बढ़िया बोल रहे हैं। नो, 1/4 पर आ गया, घट गया। लेकिन एक बात का संतोष है, सुन लीजिए, अगर वो पैसा टैक्स के रूप में कहीं जा रहा है तो हमको आज डिलीवरी दिख रहा है, डिलीवरी दिख रहा है। किस क्षेत्र में? हर क्षेत्र में। रोड को आदमी खाएगा। एक मिनट, आना चाहिए। जब हम लोग इसके उम्र के थे तो बिजली जब आती थी ना हमारे यहाँ, तो लगता था जैसे आज दिवाली हो गया। सुनिए ना, नहीं समझ रहा है। एक टाइम तो ऐसा था देश में जब हमारे पास इकोनॉमी खाने के लिए पैसा नहीं बचा था देश के लिए। उस टाइम में कांग्रेस रूल किया था कि नहीं? उसमें फिर जीडीपी बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाते ऊपर ले गया। मतलब देखिए, अंकल बोले कि कुछ दिख रहा है, तो आप बताइए अंकल, अग्निवीर क्यों लाया मोदी? उससे क्या फायदा है? क्या अग्निवीर अच्छा है? सही बात, बेनिफिट है कुछ? अग्निवीर को जो समझेगा वही उसको अच्छा समझेगा, वरना कोई 16-17 साल के नौकरी 4 साल को कैसे अच्छा समझ सकता है? आप ही विचार कीजिए। नहीं, इसको समझना पड़ेगा बाबू। अच्छा, ये सही है। हमने नहीं तो बता दीजिए। देखो, बच्चा रिटायर होगा तो लड़की वाला पूछेगा कि लड़का क्या करता है। देखिए मेरी बात सुनिए, बता रहे हैं। देखिए, अग्निवीर का मतलब थोड़ा बृहद है, और उस बृहदास्ता में समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसनेस चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोग, बहुत से लोग हैं जो अपने लिए परेशान हैं, उनको यह बात अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप एक बात सुन लीजिए,
आप जिस देश में रहते हैं उस देश की सुरक्षा, हम इस बिहार में रहते हैं, बिहार की सुरक्षा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान चारों बगल से चाक चौबंद, उसके बाद ना हम कोई बात करेंगे। पहला। दूसरा, अरे बोलिए इतना गोल घुमा 4 साल की नौकरी के बाद, सुन लीजिए 4 साल की नौकरी के बाद जो गवर्नमेंट रिटर्न दे रहा है, उस चुप रहे, बोले नहीं 25 लाख 25 लाख नहीं, कितना दे रहा है? 12 लाख। खत्म हो जाता है टाइम। सुन लो बाबू, सुन लो। 25 लाख में क्या हो? उससे उद्यम भी तो किया जा सकता है। 13 लाख उद्यम कैसे किया जा सकता है? कैसे? क्या बात करते हो? नहीं सुनिए, हर उद्यम वाले सक्सेस हो ही जाएगा। एक मिनट, पता लॉस लग जाए। आप एक मिनट बाबू, 12 लाख में तो एक कार नहीं आता है, तो अरे इसका यार रोजगार चुप क्या रहेगा। होगा इधर? जो नहीं कार में घूरेगा क्या उठे नहीं क्या? तो मोदी जी का मतलब वो क्या बोलते, जैसा जो अमित शाह का बेटा, वो क्या परिश्रम किया? सुनिए ना, जरा चुप रहो। क्या अमित शाह का बेटा क्या परिश्रम किया? मजदूर जो आज ईंटा धो रहे हैं, गिट्टी धो रहे हैं, उनसे ज्यादा कोई मजदूरी करता है, उनसे ज्यादा कोई मेहनत करता है? उससे तो उनका तो देश का सबसे अमीर देना चाहिए। देश की आबादी के हिसाब से अगर सब लोग सोचेगा कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए तो यह असंभव है। असंभव कैसे? अगर व्यवस्था को सही बनाया जाए ना, तो रोजगार जो नौकरी मिलता है वो भी सही तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। विधायक को पेंशन मिलेगा, युवा का पेंशन नहीं मिलेगा। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको 75 साल के हो गए, वो पीएम बनना चाह रहे हैं। कैमरा बंद कराइए। क्या हुआ? क्यों? कैमरे के सामने बोलने में क्या दिक्कत? और एक चीज और कहना है, मीडिया आप बोले कि बोलने के लिए कैमरे के सुने ना, ये बोले कि इतना सबको भोकवा रहे हैं, आप इसको चलेबो कीजिएगा कहीं? नहीं चलेगा। कहाँ? नहीं, अपना दिखाने के लिए हर सोशल मीडिया पे, कहाँ? सोशल मीडिया पे, यानी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम नहीं, सब जगह चलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। ये मेन स्ट्रीम नहीं, ये सोशल है। सब सोशल मीडिया है। मेन स्ट्रीम तो अंकल बिक चुका है, एबीपी न्यूज, आज तक क्या वो लोग हम लोग के ही लोग बिक चुका है। हम लोग को तो शर्म लगता है घूमने में, हम लोग को गाली दिया जाता है उन्हीं के वजह से। नहीं, हम इसलिए बात कर रहे थे आपसे कि कहीं मेन स्ट्रीम तो नहीं है आप लोग, हम समझ नहीं पाए आपको, इसलिए पूछ रहे थे। ये सोच रहे थे ना कि अगर मेन स्ट्रीम रहते ना, अरे नहीं, डरे है क्या बात? बीजेपी के सपोर्ट। अरे कैमरा के सामने ना बोले, डरना क्या है? अजीब हालत, क्या डरना है? ये लोग डिजिटली बात कर रहे हैं। कांग्रेस का सरकार में ये एटीएम जो हुआ ना, एटीएम चालू हुआ था कांग्रेस की सरकार में, ठीक है? उस दिन बीजेपी वाला क्या किया था पता है? भारत बंद का ये ऐलान किया था, उस दिन भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एटीएम चालू करवाया। उस दिन बीजेपी वाला भारत बंद का ऐलान किया था, बताइए कि कांग्रेस किया था जी। आज उसी का फायदा लेकर के ये सब है कि डिस राइट करता है, ये कहाँ की बात है बताइए? कांग्रेस ने चालू किया, कांग्रेस कितना चीज बनाया, अभी बीजेपी वाला उसको बेच रहा है, बोलता है कि मेरा है, ये कैसे हो सकता है? मैक छोड़ो, मैक छोड़ो, पहले मैक से छोड़ो। कैमरे के सामने बोल रहे हो, माइक क्यों छीन रहे हो? नशा में है क्या? क्या बोलते हैं? अंकल चले गए, बोले अंकल क्या में थे अंकल? डिजिटल वाले। तो डिजिटल का काम होता है, सुनिए, डिजिटल का काम होता है आईआईटी से। आईआईटी जब तक नहीं रहेगा तो टेक्नोलॉजी का डेवलप कैसे होगा? आईआईटी बना, तो आईआईटी कांग्रेस बनवाया, तो कांग्रेस सरकार ने बनवाया, उसी को आज बेच रहा है। ये लोग बीजेपी वाला बोलता है मेरा है, ये कहाँ का नियम है? सारा फ्लाइट बिक गया, पता है? तो आपको एयरपोर्ट बिक गया पूरा। हिम्मत नहीं करता है कि डिबेट कर ले। पता है रेलवे में युवा 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी है कितना? 3536 कुछ। उससे क्या होगा इधर युवा को? बाकी जो बात होगा, लेकिन हाथ बदलेगा इस बार हालात। आप अब यही समाप्त करिए, कल 1 तारीख है, 1 नंबर पर वोट दीजिए, पंजा को जिताइए, बस समाप्त करिए। विधानसभा, हाँ चुपचाप लंटेन छाप, चुपचाप लंटेन छाप। कल ललटेन छाप। हाँ।